गारंटी से मैं चैलेंज करता हूं इनको, आईसीसी का टूर्नामेंट कोई सा भी पाकिस्तान में होगा ये मना कर ही नहीं सकते। दिखाएं। अच्छा, ये मना कर ही नहीं सकते। अच्छा, ये मजाक। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। आईसीसी मैं तो बोलूंगा सीधी सीधी बात है, वो तो पीसीसी है। बस हवा निकल गई। और वही बात हुई कि जब बाद में बातें निकलना शुरू हुई तो इंडिया ने सीधा एक साफ इनकार कर दिया कि वो यहाँ पर नहीं आएंगे। उसके बाद इनके मुंह देखने वाले थे, उसके बाद फिर ये इन्होंने एक नया बयानिया बना लिया कि आज मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, 22 तारीख को शेड्यूल का ऐलान होना था। मैंने आपको बाइक को भी पता है 22 को, लेकिन वो आदमी फैसला नहीं है। जो मीडिया है ना, इस पे क्या सदाइयाँ आपको पता नहीं उनको खबर लगती है ये शुरू हो गई। पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को पता है सिविल वॉर जैसे हालात चल रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी का कोई मैच तक जो है एक आम शहरी का जो है वो घर से निकलना जो है वो मुश्किल हो चुका है। शॉपिंग करने के लिए यार मैं बाइक नहीं जा पा रही, सड़कें बंद, रोड ब्लॉक, सारी चीजें तो बंद पड़ी है। नमस्कार दोस्तों, लॉजिक रिएक्ट चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है ट्विब्रो ऑफिशियल की। तो आज जो वीडियो का टाइटल है वो है चैंपियंस ट्रॉफी इन पाकिस्तान रोस्ट। तो पाकिस्तान का आज रोस्ट फिर करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी को लेके ट्विब्रो ऑफिशियल। तो इनका जो ओरिजिनल वीडियो का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनकी बहुत सारी वीडियोज हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, जो कि पाकिस्तान के ऊपर ही बनाते हैं ये और उन्हीं की रोस्ट करते हैं। और पाकिस्तान में वैसे भी आप लोगों को पता है भाई, इस टाइम मतलब कि कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। और चैंपियंस ट्रॉफी मना करने के लिए इंडिया के पास अब वो बोल रहे थे ना कि हमें लिख के दो, तो उसको लिख के देने की ज़रूरत नहीं है। उनके यहाँ खुद उसका जैसे कहते हैं प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं वो लोग आपस में ही। इस्लामाबाद है, लाहौर है, बलूचिस्तान है, जहाँ भी है, कहीं टेररिस्ट अटैक है तो कहीं अभी सिविल वॉर वाला जो सिचुएशन चल रहा है वो सब आप लोग न्यूज़ पे देख ही रहे होंगे। तो देखते हैं वीडियो, और वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोज आप लोगों को मिलती रहे। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और करते हैं। अच्छा, अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती है तो फिर इंडिया आएगा? मैं गारंटी से मैं चैलेंज करता हूं इनको, आईसीसी का टूर्नामेंट कोई सा भी पाकिस्तान में होगा ये मना कर ही नहीं सकते। दिखाएं। अच्छा, ये मना कर ही नहीं सकते। अच्छा, ये मजाक। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। आईसीसी मैं तो बोलूंगा सीधी सीधी बात है, वो तो पीसीसी है। बस हवा निकल गई। हेलो, पोर्को को चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग क्या मिली? पोर्को का जज्बा सातवें आसमान पर है। इधर इंडिया पाकिस्तान जाने को क्लियर मना कर चुका है, लेकिन उधर अब भी सीने में जज्बा लिए पोर्की। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय हट धर्मी पाकिस्तान भी डट गया। हाइब्रिड मॉडल ना मंजूर। अच्छा, अबे भिखारियों, तुम्हारे मंजूर करने ना करने से होगा क्या? कोई फर्क पड़ता है का? कोई भूकंप आएगा का? मतलब भाई इन पोर्को की बेशर्मी की दाद देनी पड़ेगी। बंदे एशिया कप के दौरान बोलते फिर रहे थे न्यूट्रल वेन्यू नामंजूर, एशिया कप पाकिस्तान में ही होगा। और जब एशिया कप आया तो चुपचाप हाइब्रिड मॉडल पर खेलने श्रीलंका पहुंच गए। अबे साले, फिर वर्ल्ड कप 2023 आया, तब भी इन पोर्को ने बकचोदी फैलाई थी। अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा एशिया कप खेलने के लिए तो हम भी वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे। फिर कुत्ते की तरह जुम हिलाते हुए इंडिया भी पहुंच गए। शर्म करो वालों। और अब जब 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी होनी है तो वाजे करके पीसीबी के सरबराह ने बात कर दी थी कि हम न्यूट्रल मुकामात नहीं करेंगे, हम अरबों रुपए ग्राउंड की रेनोवेशन पर लगा रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाएं। सुना क्या? ये मेरी गलती है। मतलब पोर्की अपने ग्राउंड पर रुपए लगा रहे हैं तो ऐसे एटीट्यूड दिखा रहे हैं जैसे किसी दूसरे देश के ग्राउंड पर लगा रहे हो। अरे तुम्हारी बहन का पोर्की मारू, तुमसे किसी ने बोला ग्राउंड पर रुपए लगाने को? तुम्हारे स्टेडियम की स्थिति खराब है तो लगा रहे हो रुपए, इसमें इंडिया क्या करे? तो जो पाकिस्तान ने अरबों रुपए लगाए हैं अपने स्टेडियम में अपग्रेड करने में, उनका क्या बनेगा फैजान? उन स्टेडियम्स का बनेगा कब्रिस्तान। वैसे भी पाकिस्तान में आए दिन धमाके होते रहते हैं। भाई चैंपियंस ट्रॉफी करीब आता है, भारत ने पोर्को की वो हालत कर दी है कि बंदे मछली की तरह फड़फड़ा रहे हैं। कभी आईसीसी के आगे गिड़गिड़ाते फिर रहे हैं तो कभी बीसीसीआई के आगे, लेकिन इस सब के बावजूद भी पोर्को का जज्बा। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आएगी। भारतीय इनकार पर पाकिस्तान हुकूमत का मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला। और पोर्को ने भारत को मुंह तोड़ जवाब कैसे दिया? खत लिखकर। और खत में क्या लिखा? खत के मतन में लिखा गया कि भारत के पाकिस्तान न आने की ठोस वजूहात बताई जाए। खत में ये भी लिखा गया कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। मतलब खत में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी लिखना मुंह तोड़ जवाब है।
भाई इन पॉर्को के कॉन्फिडेंस लेवल की दाद देनी पड़ेगी। खत से खत नहीं, लेकिन हल्ला बंदों ने ऐसा मचाया हुआ है जैसे खत से चैंपियंस ट्रॉफी का पूरा नक्शा ही बदल देंगे। जबकि उधर आईसीसी पॉर्को के खत को कितना सीरियस ले रहा है। लेकिन स्टैंड ऑफ तो चल रहा है। अब आईसीसी में मुकम्मल खामोशी है जब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें ईमेल की है। ना कोई उनका ऑफिशियल जवाब दे रहा है, ना कोई एसएमएस का जवाब दे रहा है। ये तो इन पॉर्को के क्रिकेट बोर्ड की औकात है, लेकिन फिर भी पॉर्को ऐसे छाती फुलाकर डींगे हाँकेंगे जैसे आईसीसी इनके इशारे पे नाचता हो। अगर कोई टीम नहीं खेलना चाहती उसको आप साइड पे करें, किसी और टीम को ऐड करके टूर्नामेंट करवाएं। अबे सालो तुम इंडिया को साइड में करके टूर्नामेंट कराओगे, अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी से हटा तो सबके हाथ लगेगी नीचे। वैसे भी इंडिया आईसीसी को पैसे देकर तुम्हें पाल रहा है, लेकिन ये बात तुम्हें समझ नहीं आती। तुम्हें तो बस मुंह फाड़ कर भारत ने कह दिया कि हम शामिल नहीं होंगे, तो पाकिस्तान के हाथ से कैसे ये जा सकती है? क्या भारत को माइनस करके चैंपियंस ट्रॉफी नहीं करवा सकता? करा के देख ले। 2 महीने के अंदर सड़कों पर कटोरा लेकर भीख मांगते नजर ना आओ तो कहना। तो फिर ऐसा करें कि आप चैंपियंस ट्रॉफी जहां मर्जी ले जाएं, हम उसको होस्ट भी नहीं करते, हम खेलने आ जाएंगे, लेकिन जो इंडिया के साथ पाकिस्तान का मैच होगा, पाकिस्तान उसका बॉयकॉट कर देगा। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। मतलब जिस इंडियन टीम की वजह से पॉर्को का क्रिकेट बोर्ड चलता है, बंदे उसी टीम के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे। क्या रे भिख मंगिया हलवाई क्या? भाई पॉर्को को करना धरना कुछ नहीं, लेकिन बकचोदी कितनी भी करवा लो, बंदे कुत्ते की तरह भौंकते ही रहेंगे। जबकि दूसरी तरफ इन पॉर्को के क्रिकेट बोर्ड की हालत। आप ये सोच रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलता तो ना खेले, लेकिन आपके पास 2 माह बाद के पैसे नहीं है क्रिकेट बोर्ड के पास। आप 1 साल चैंपियंस ट्रॉफी डिले भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना खेलना तो दूर की बात। ये तो इन भिखारियों की हालत है, बंदों के पास अपना क्रिकेट बोर्ड चलाने तक के पैसे नहीं, लेकिन इस सब के बाद भी बंदों का ताव। एक मेंबर बोर्ड को 3-4 को मिलाकर ये कहें कि अब आईसीसी की गवर्नेंस चेंज होनी चाहिए। जो मुल्क हैं वही ना चलाएं, बल्कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हों, और एक ही मुल्क से आईसीसी का सारा पैसा आना, एक ही मुल्क से आईसीसी का ब्रॉडकास्टर आना, ये सबसे खतरनाक चीज है। इसको चेंज होना चाहिए। मतलब बंदे खुद तो भीख मांगते फिरते हैं, और अब ये चाहते हैं दूसरे क्रिकेट बोर्ड भी इनकी तरह कटोरा लेकर भीख मांगे। भांग पीकर आए कुत्ता भरी दोपहरी में। भाई खुद तो साले आईसीसी को कुछ कमा के नहीं देते, और अगर कोई दूसरा आईसीसी को कमा के दे रहा है तो बंदों को उससे भी प्रॉब्लम है। अभी भिखारियों, जब आईसीसी की इतनी ही चिंता है तो खुद आईसीसी को कुछ कमा के क्यों नहीं दे देते? लेकिन तुम दोगे कैसे? तुम्हारी खुद की हालत तो। जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, जो ब्रांड्स इंडिया को फॉर इंस्टेंस स्पॉन्सर करते हैं, हमें वो नहीं करते। अच्छा, हमें वो इसलिए नहीं करते क्योंकि जब हम उनसे स्पॉन्सरशिप मांगते हैं तो वो ये कहते हैं कि जी हमारे जूते या हमारी किट्स इतनी महंगी हैं कि पाकिस्तान में ज्यादातर आबादी उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकती, क्योंकि वो गरीब मुल्क है। और जो थोड़े से लोग हैं जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं, वो ऐसे लोग हैं जिनका साल में 1 आधा चक्कर बाहर का लगता है, तो वो बाहर से ही खरीद लेते हैं। वो पाकिस्तान में हमारी आउटलेट से कुछ भी नहीं खरीदते। एक अगर इंटरनेशनल स्पॉन्सर आता है तो गोल उसके लिए क्या होगा कि जी इतना बड़ा मेरा नाम लिखा हो कि शाहीन का फैन जो ऑस्ट्रेलिया में है और बाबर का फैन जो जिम्बाब्वे में है वो मेरी चीजें खरीदे, क्योंकि पाकिस्तान में अगेन महंगी प्रोडक्ट नहीं बिक सकती क्योंकि हम एक गरीब मुल्क है। कहने को पॉर्की कितना भी जिम्बाब्वे को किंग कह ले, पर अंदर ही अंदर सबको पता है कि वो जिम्बाब्वे का किंग है। लेकिन फिर भी पॉर्की अपने प्लेयर्स में से इस कदर फटे जाएंगे जैसे इनके प्लेयर्स की दुनिया भर में बादशाहत हो। इंडिया वाले वैसे भी पाकिस्तान से डरते हैं। ये भारत जो है सिर्फ पाकिस्तान से हारने की वजह से जो है ये बहाने तराश रहा है। लगता है कि भारत पाकिस्तान की इतनी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग से डर गई है, तो इस वजह से आना नहीं चाहती। भाई इतिहास गवाह है, इंडिया ने हर आईसीसी टूर्नामेंट में पॉर्को को कुत्ते की तरह पेला है, फिर भी पॉर्की है कि पाकिस्तान वर्ल्ड क्लास टीम है दुनिया में। अब भाई इंडिया तो पाकिस्तान जाने से रहा, तो पॉर्की खिसियाकर 3 महीने बाद होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी का दोषी भी किसको ठहरा रहे। भारत से आई स्मॉग ने चैंपियंस ट्रॉफी को भी लपेट में ले लिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी यार आज मेरा कान भी खराब है, मुझे वीडियो पूरी सुनाई नहीं दी, लेकिन चलते चलते 2-3 बातें याद रही हैं। अब एक चैंपियन ट्रॉफी की बात करें तो भाई वो क्लियर हो गया, एक इंडिया नहीं आएगा। अब बस एक मीडिया पर मॉल और भाई एक पाकिस्तानी बातों से कभी नहीं हारते, चाहे अब जो भी हो जाए। इतना कॉन्फिडेंस एक वर्ल्ड में किसी दुनिया मतलब के वर्ल्ड में किसी बंदों के पास नहीं है। ये बात ठीक है। और बाकी रही बात, बहुत ज्यादा ये न्यूज चैनल्स पर बैठ जाते हैं। पहले इन्होंने इतनी धमकियां दी कि
के एक वो कैंसिल करते हैं तो उनको आईसीसी ऐसे कर देगी वैसे कर देगी। और वही बात हुई कि जब बाद में बातें निकलना शुरू हुई तो इंडिया ने सीधा एक साफ इनकार कर दिया कि वो यहाँ पर नहीं आएंगे। उसके बाद इनके मुंह देखने वाले थे, उसके बाद फिर ये इन्होंने एक नया बयानिया बना लिया कि हम उनको एक अच्छा खासा मुंह तोड़ जवाब देंगे। ऊपर से ये बोलते हैं कि हमारी गवर्नमेंट मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन वो मुंह तोड़ जवाब उन्होंने दिया, खत लिखा, उसमें ये पूछा कि आप यार बताएं आपको क्या प्रॉब्लम, हम वो सॉल्व करते हैं, लेकिन आप किसी ना किसी तरह यार यहाँ पर खेलने आ जाएं। इतनी मिन्नतें इतनी कोशिशें कर रहे हैं बेचारे, लेकिन फिर भी वो मान नहीं रहे। ये चीज गलत है। याकूब भाई जो है ना चैंपियन ट्रॉफी, आज मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, 22 तारीख को शेड्यूल का ऐलान होना था। मैंने आपको भाई को याकूब भाई को भी पता है 22 को, लेकिन वो आदमी फैसला नहीं है। जो मीडिया है ना इस पे क्या सदाइयाँ आपको पता नहीं है, भाई बोलता है थोड़ी सी उनको खबर लगती है, ये भाई शुरू हो जाती है, इतनी सी खबर होती है, इतना बना के अगले दिन तीन फोटो थे, ये जी देखो और क्या नाम था वो? एक स्टेटमेंट है वैलिड स्टेटमेंट आईसीसी के आज चेयरमैन की थी कि 2-3 दिन में अपनी फैसला हो जाएगा। मतलब इसके अलावा जो कुछ हो रहा है सारे प्रोपेगेंडा हो रहा है। बिल्कुल ऐसी बात, जो कुछ हो रहे हैं वो चाहे हमारी मीडिया चाहे इंडियन मीडिया, मीडिया को सबको छोड़ दे, लेकिन हमारे किस कंट्री में खेलता रहा या छोटी बात वार्नर किस कंट्री से खेलता रहा वो स्टीव और मार्क खेलते रहे, बड़े बड़े नाम का खेलते हैं। पॉन्टिंग किधर से खेलता है? अच्छा बोलो आगे बोलो। न्यूजीलैंड का कैप्टन है, वो बंदे क्या कह रहे हैं उनको भी पता है कि चैंपियन ट्रॉफी आईसीसी करवा रही है, आईसीसी का हमें भी पता है, पाकिस्तान वो करवा रहे हैं, हमें भी और इंडिया को आना चाहिए, हम जा रहे हैं, हमें भी पता है, हम जा रहे हैं, इंडिया को आना चाहिए, स्पोर्ट को उजागर करना चाहिए, हमें भी पता है। लेकिन आईसीसी कॉन्फ्रेंस अभी कोई स्टेटमेंट नहीं आया, ये मान अच्छा भाई वो तो आई हो, मैं चाहता हूँ पाकिस्तान में हो, इंशाल्लाह पाकिस्तान में होगी। इंडिया हमारा नेबर है, हम उनको अच्छे तरीके से इज्जत देंगे, वेलकम देंगे और उनके लिए हाइब्रिड मैच भी खेलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इस चीज की वजह बना सकते हैं। मैं हैरान हूँ, और जो पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को पता है सिविल वॉर जैसे हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी का कोई मैच तक जो है एक आम शहरी का जो है वो घर से निकलना जो है वो मुश्किल हो चुका है। शॉपिंग करने के लिए यार मैं बाइक नहीं जा पा रही, सड़कें बंद, रोड ब्लॉक, सारी चीजें तो बंद पड़ी हैं। तो चैंपियंस ट्रॉफी निकलने के लिए कौन आएगा? खेल जो चैंपियंस ट्रॉफी है कौन निकलेगा, कौन देखेगा? घर से बाहर कौन निकलेगा? कुछ नहीं ऐसा वैसा होने वाला, बिकॉज चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आपको अपने मुल्क की सिक्योरिटी और मुल्क के अंदर सुख शांति पहले रखना जरूरी है। लोग कट रहे हैं, एक दिन के अंदर 100 और हजार लोग जो है वो मर रहे हैं, कट रहे हैं, उनकी कोई परवाह नहीं। बट उनको परवाह किसकी है कि $100 मिलियन जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के साथ जो है हमारे हाथ से ना निकल जाए। तो मैं तो पहले बोल चुकी, हाइब्रिड मॉडल के ऊपर होगी। इंडिया भी अपनी बात का पक्का, उन्होंने नहीं खेलनी तुम लोगों के साथ चैंपियंस ट्रॉफी, देख लेना। कुछ बातें तो वाज़ेह हैं, हम इंडिया का मुकाबला किसी मैदान में भी नहीं कर पा रहे, क्रिकेट हो या आईसीसी के सामने दोनों टीमें खड़ी हो, तो आईसीसी को पैसे कमा के देने वाली टीम भी या मुल्क भी इंडिया ही है, और आईसीसी में जो जिसकी सबसे ज्यादा चलती है वो भी मुल्क देखें तो वो भी इंडिया है। पाकिस्तान की अपने मुल्क में भी हमारी नहीं सुनी जाती, हमारी जितने बोर्ड वाले बंदे हैं उनकी अपने मुल्क में बात नहीं सुनी जाती, वो अपनी मर्जी से बंदे सिलेक्ट नहीं कर पाते, तो इन्हें आलमी सतह पे इनकी हैसियत होगी। ये हमारे कह लो कि हमारा अपना किरदार था। यहाँ देख लें कि हम अगर बाहर जो बात कर रहे हैं आईसीसी से, इंडिया भी कर रहा है, तो इंडिया को प्रेफर क्यों मिल रही है, इंडिया को इतना ज्यादा लोग भाव क्यों दे रहे हैं? इंडिया कह लो कि एक ऐसा कंट्री है जिसने अपना एक ही लक्ष्य रखा है, जो बात कर दी है वो कर दी है। पाकिस्तान ने कई बार ऐसी बातें की हैं और जिससे वो पीछे हटे हैं, तो ये सारी चीजें इम्पैक्ट डालती हैं एक माशरे के ऊपर कि उस माशरे की क्या कंडीशन है। तो हमारी गलतियां बहुत ज्यादा हैं। हमने देखा, अगर कहा था कि इंडिया हम नहीं जाएंगे खेलने, हमने ये भी बात की थी हम चले गए, तो हाइब्रिड मॉडल पे हमने पहले इनकार किया हुआ था, वो भी हमने जाते रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी कंडीशन है कि जिसमें पाकिस्तान ने खुद गलतियां की हैं, और सबसे बड़ी मेन बात है कि हमारे अपने अदारे जो है ना सारे इकट्ठे नहीं है किसी एक बात के ऊपर। अगर इंडिया को भी निकालने की बात कर रहे हैं तो वो भी पावर पाकिस्तान के नहीं है। हमें पता है कि यार ये सब कुछ जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड चाहेगा वही होगा, ये तो सब, क्योंकि उन्होंने कह भी दिया। अब वो क्यों ऐसा कि देखो, वो उसका कुछ रीजन होता है, उसके पास पावर है, पैसा है भाई, ब्रॉडकास्टर सारे उनकी बात। अभी देखो उन्होंने एक बात की, जो कि एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने एक बात की कि जो वहाँ पे बड़े बड़े कंपनीज है वो इसलिए हमें जो स्पॉन्सर नहीं करते
कि वो कहते हैं कि हमारे जो ब्रांड है, हमारी जो चीजें हैं, वो पाकिस्तान में कोई खरीद नहीं सकता। हाँ ये बात है। अब उनकी बात वो उसका कोई लॉजिक तो है, दे रहा है ना, वो बोल रहा है कि भाई आपकी कंट्री में जो है हमारी कंपनी की जो भी चीज हो, चाहे बूट हो, चाहे शर्ट हो, चाहे जो भी चीज हो, वहां पे कोई खरीद नहीं सकता। ये बात तो है। महंगे होते हैं। तो भाई साहब, अगर आपको ये सब कुछ पता भी है कि यार इस तरह का सीन चल रहा है हमारे क्रिकेट टीम के साथ या हमारे बोर्ड के साथ, तो फिर तो वो लोग और भी। अरे दूसरी बात ये भी है कि अक्सर हम लोगों ने पहले भी ये बोला हुआ है, इंडिया ने मना किया हुआ है, पहले से ही मना किया, वो अपनी बात पे डटे हुए। ये थी गाइस आज की वीडियो, और टोइब्रो भाई ने क्या मस्त रोस्ट किया है, और जब भी वो रोस्ट करते हैं पाकिस्तान की मतलब अच्छी खासी बजाते हैं। और खैर ये लोग बजाने लायक भी हैं, बातें ऐसी करते हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं होता, और कोई चीज़ सोचते समझते नहीं है, उस पर कमेंट करने के लिए बहुत तेज रहते हैं। वो जो तनवीर अहमद का दिखा रहे थे, वो तो भाई आज से कंट्रोवर्सी नहीं चल रही है, उसको हरभजन सिंह से जब बात हुई थी एशिया कप के दौरान मेरे ख्याल से, तब से बात चल रही है, तो वो चैलेंज बहुत ठोक रहा है। और अब वो मैंने अभी एक शो में देख रहा था 4-5 दिन पहले, ये बैठ के बोल रहा था कि मतलब हम लोगों की बेइज्जती होती है, इंडियन गवर्नमेंट को स्टैंड लेना चाहिए, अगर इस बार जो है हाइब्रिड मॉडल पे चले गए तो हम लोग तो कहीं बोलने लायक नहीं रहेंगे, तो इनको अपनी इज्जत की भी पड़ी है। तो भाई ऐसी स्टेटमेंट क्यों देते हो जिसमें तुम्हारा बस ना हो? ठीक है, हरभजन सिंह ने वो चैलेंज दिया, उन्होंने बोला कि नहीं जाएगी खेलने। अब इनको ये लग रहा था ना कि आईसीसी का इवेंट्स है तो इंडिया मना नहीं कर सकता, आईसीसी मतलब को ये पता नहीं क्या समझ रहे थे इनको, जबकि ये असलियत में जानते हैं कि आईसीसी को जो है सबसे ज़्यादा जो पेड करता है, जो रेवेन्यू जनरेट करता है आईसीसी के लिए, वो भारत ही करता है। तो इनको ये सब पता है, लेकिन उसके बाद ये सोचते थे कि आईसीसी जो चाहेगा वही करवा सकता है, बीसीसीआई या इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती उसमें। तो ऐसा नहीं है भाई, बीसीसीआई बोर्ड यहाँ इंडियन गवर्नमेंट के अंडर है, अगर इंडियन गवर्नमेंट मना कर देगी तो बीसीसीआई की क्या हिम्मत है कि वो चला जाएगा कहीं खेलने? तुम्हारा देश से पाकिस्तान क्या, वो भाई इंडिया जो है मैच खेलने के लिए थोड़ी ना मना कर रहा है कि मैं पाकिस्तान के साथ नहीं खेलूंगा, वो तो बोल रहा है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है खेले, लेकिन भाई पाकिस्तान के अंदर जाके नहीं खेलेंगे। इंडिया का स्टैंड ये है, और ये लोग उसको अलग इशू बना रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ खेलना नहीं चाहता है, हमारा नुकसान। भाई तुम्हारा नुकसान तो इंडिया वैसे भी करना चाहता है, और करने की जरूरत नहीं है। जिस रास्ते पे तुम इतनी तेजी से दौड़ रहे हो, तुम खुद उस नुकसान के रास्ते पे भाग रहे हो, और नुकसान के रास्ते पे भागते भागते पिछले 75 साल में यहाँ तक पहुंचे हो। तो आगे भी जिस स्पीड में भाग रहे हो, अगर ऐसे भागते रहे तो बहुत जल्दी तुम वहां पहुंच जाओगे जहां जाना चाहते हो। लेकिन ये है कि अगर तुम इनमें कोई चेंजेस करना है, जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इनमें कोई चेंजेस करनी है तो इनको फिर 75 साल लगेंगे वो चेंज करने के लिए, लेकिन उसकी शुरुआत इनको आज से करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके बदलेंगे। क्योंकि जो इन्होंने 75 साल में बनाया है, तो वो कई जनरेशनों में जो जहर भरा है, उसको वो इतनी आसानी से निकलेगा बनी, उसको निकालने के लिए भी इनको 2-3 जनरेशन चाहिए, तब जाके निकलेगा। बाकी चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ होगी, क्या होगी, इंडिया के बिना चैंपियंस ट्रॉफी पॉसिबल नहीं है, ये सारे क्रिकेट बोर्ड जानते हैं। अगर इंडिया नहीं जाएगी तो बीसीसीआई उस चैंपियंस ट्रॉफी को करा के भी आईसीसी उस चैंपियंस ट्रॉफी को करा के भी क्या करेगा, जिसमें कोई रिवेन्यू नहीं जनरेट होगा और इंडिया की टीम नहीं जाएगी, तो उसमें बड़ा गोच-पोच सा हो जाएगा मामला, और आईसीसी कराएगा नहीं। ये बोल रहे हैं कि जो आईसीसी के इवेंट्स इंडिया में आने वाले हैं, यानी कि एशिया कप का भी आने वाला है, एक आईसीसी वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप 2026 में होने वाला है, तो बोल रहे हैं हम पाकिस्तान वाले बाइकआउट करेंगे। तो कर दो भाई, ये तो तुम्हें पिछली बार से ऑफर मिला है, 2023 के वर्ल्ड कप में भी ऑफर मिला था कि बाइकआउट कर दो, लेकिन तुम्हारी औकात नहीं करने की, ये सब सारे जानते हैं और ये तुम भी जानते हो। तुम्हें मजबूरी में वहां जाके खेलना पड़ेगा, या तो अपनी क्रिकेट बंद कर लो, 2 ही ऑप्शन है। ये इंडिया की तरफ से, तुम्हारी तरफ से नहीं है। तुम्हारे यहाँ जो किंग है या जो तुम लोग हो, वो अपने बोर्ड तक देखो, अपनी गवर्नमेंट तक देखो। इंडिया ने, तुम आए दिन ये बोलते हैं हमारे यहाँ कोई मसला नहीं है, इतना बड़ा फसाद हो रहा है पूरे पाकिस्तान में, कहते हैं हमारे यहाँ कोई मसला नहीं है। रोज मतलब वैसे ही वीक में कोई दिन जाता होगा जो इनके यहाँ कोई टेररिस्ट अटैक ना हो। भाई जो सिक्योरिटी इनके यहाँ है ना, जैसे आर्मी पुलिस, इनको भाई इनको ठोक रहे हैं, तो सोचो आम जनता वहां पे। और अभी तो मेजर गौरव एक वीडियो में बता रहे थे कि पुलिस वाला खुद भाई करवा रहा था, यानी कि जिनको तुम सुरक्षा का जिम्मा दोगे वहां स्टेडियम में, वो खुद उसमें इन्वॉल्व हैं, तो वो कौन सी सुरक्षा देंगे भाई? और फिर एग्जाम्पल देंगे ऑस्ट्रेलिया की टीम का, न्यूजीलैंड की टीम का, इंग्लैंड की टीम का, वो हमारे यहाँ के खेल के गई हैं, तो भाई तुम्हारे यहाँ खेल के गई हैं, तुम्हारा उनसे कोई लड़ाई नहीं है। जो लड़ाई है वो इंडिया से, जो डिस्प्यूटेड मामला है वो इंडिया से, टेररिज्म तुम इंडिया में करते हो।
तो यहाँ की प्रॉब्लम है, वो बाकी टीमों से कंपेयर मत करा करो। उनका दिल करे वो चांद पे जाके खेलने, तो अब उनकी वजह से तो हम, अगर हमारे बस में होगा चांद पे जाना तो हम खेलेंगे, नहीं तो भाई हम जहाँ खेल रहे हैं वहीं ठीक है। बाकी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी होगी, मजा आया होगा टुइब्रो भाई के वीडियो में, तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना, और साथ में कमेंट करके जरूर बताना कि भाई इनके बारे में क्या कहना चाहते हो, जो इसमें बहुत सारे लोग बोल रहे थे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle.